पर्दे के पीछे से बिक रही अवैध शराब का आज हुआ पर्दाफाश। लाखों रुपए बताई जा रही है कीमत। बुंदेलखंड में एक कहावत है और वह हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कहने का आशय यह है कि चाहे विपत्ति का समय हो, चाहे आपत्ति का समय हो, लॉकडाउन का समय हो, चाहे कर्फ्यू ही क्यों न लगा हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उपलब्ध ना हो सके। लॉकडाउन के दौरान आसानी से उपलब्ध होने वाली अवैध शराब का पर्दाफाश आज आबकारी विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कर दिखाया। मामला शहर की अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 4 का है। अपने भारत को जुगाड़ का देश कहा जाता है। आप कहेंगे कि जुगाड़ शब्द कहां से आया? यह शब्द भारत की ही देन है। अपने बुंदेलखंड में एक परंपरा है कि किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा हो तो लोग कहते हैं, भैया जुगाड़ लगा लो, काम हो जाएगा। अब देहाती और अनपढ़ किसान आदमी को यह तो पता नहीं कि जुगाड़ क्या कहलाता है। भैया जो काम करा दे, समझ लो वही जुगाड़ है। कुल मिलाकर मोदी जी 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन को लेकर जहां संपूर्ण भारतवर्ष में लोग गरीब, मजदूर, वंचित वर्ग एवं आदिवासी वर्ग के युवक युवतियों या जो प्रतिदिन अपनी रोजी रोटी कमाकर खाने का जुगाड़ करते हैं, आज उनके लिए भयावह संकट की स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार के साथ कई स्वयंसेवी संगठन आगे आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं मादक पदार्थों के माफिया या सीधा कहा जाए कि शराब माफिया और शराब माफिया से जुड़े आला अधिकारी, इनके माई बाप, इनकी कृपा से पर्दे के पीछे से आसानी से 100 रुपए का क्वार्टर 200 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। और इस काले धंधे में साहब का भी कमीशन रहता है। उसमें लाले ले जाने वाले का भी कुछ रहता है, क्योंकि यह परंपरा कभी टूटने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार आ जाए या कांग्रेस की जानकारी के अनुसार 4 नंबर दुकान से अंग्रेजी एवं देसी शराब दोनों बेची जा रही थी, जिसके मालिक ब्रजगोपाल शिवहरे थे। मीडिया ने जब उनसे संपर्क करना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारी दुकान प्रशासन द्वारा सील की गई थी और हमने किसी प्रकार की कोई सील नहीं तोड़ी है। हमें प्रशासन द्वारा जबरन फंसाया जा रहा है। प्रशासन की सील ज्यों की त्यों लगी है और मेरे सामने ही उन्होंने शटर को तोड़वाया है और मेरा सामान जब्त करा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रशासन क्या द्वेष भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रहा है? लेकिन मौके पर देखने से पता चलता है कि अंग्रेजी शराब की दुकान से लगी हुई देसी मदिरा की दुकान भी ब्रजगोपाल शिवहरे की थी, जिसने अंदर ही अंदर पूरा हाई प्रोफाइल खेल चल रहा था। रातों रात अवैध शराब की सप्लाई शुरू हो गई थी। तस्वीरों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से नशे नहीं लगकर, किस प्रकार नशेड़ी लगाकर के दीवाल फांदकर शराब की सप्लाई की जाती रही है। फिलहाल पूरी कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिकारी मीडिया के सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए। अंत में जाते जाते अपनी कार से उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं नायब तहसीलदार अंजू सिंह बघेल भी मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार अंजू सिंह बघेल के संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा है कि अब आबकारी विभाग की कार्रवाई है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कुल मिलाकर सच पर पर्दा डालने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि दुकान नंबर 4 सटई रोड पर शिव वाटिका के समीप या सामने है, जिसमें देसी और विदेशी मदिरा का विक्रय अलग पगलग में किया जाता है, जहां से रोज रात्रि में मोटरसाइकिल से दारू की पेटी निकाली जाती थी। जिस प्रकार आज कार्रवाई करते हुए एसडीएम प्रियांशी भंवर, आबकारी अधिकारी शैलेश जैन, सहायक नायब तहसीलदार अंजू सिंह बघेल, छतरपुर सिविल लाइन टीआई विनायक शुक्ला एवं आबकारी आरक्षक भी मौके पर उपस्थित रहे। कुल मिलाकर इस मामले को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन गंभीर मामले में मीडिया द्वारा विगत 1 सप्ताह से अधिक समय से खबरें प्रकाशित हो रही थी कि अवैध शराब का कारोबार जोरों पर है और आबकारी अधिकारी शैलेश जैन के संरक्षण में। कुल मिलाकर अब उक्त मामले में जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह वक्त की नज़ाकत को देखते हुए क्या कार्रवाई करते हैं, क्या ऐसे ठेकेदार और आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से चल रहे कारोबार पर अंकुश लगेगा या उन्हीं ठेकेदारों को पुनः लाइसेंस दिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। छतरपुर से जयंत द्विवेदी के साथ योगी कार्रवाई की गई है। वहाँ पे अभी कुछ नहीं है। दुकान के पीछे से एक चोर रास्ता था, उस
चोर रास्ते के कारण ये शंका है कि लाइसेंसी ने वहाँ से शराब निकाली होगी, इस आधार पर लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है। जो वहाँ पे टायर लगे थे उसमें सील लगी थी कि सील टूटी हुई थी? सील लगी हुई थी, सील से छेड़छाड़ भी हुई है, इसलिए चोर रास्ता था, इसलिए इस आशंका के आधार पर कि यहाँ से शराब निकाली गई होगी, इसलिए कार्रवाई की गई। एक ही दुकान में कार्रवाई की है और दुकानों में कार्रवाई होगी क्या? शिकायतें जहाँ जहाँ पुख्ता मिलेंगी वहाँ कार्रवाई होगी। अच्छा भाई साहब, एक अच्छा प्रश्न उठ रहा है कि मीडिया में विभिन्न 15 दिनों से लग रहा था कि सटाई रोड में लगातार जो है अवैध दारू सप्लाई हो रही है, इसके बाद में इतनी लेट कार्रवाई की गई, क्या इसमें प्रशासन की या आबकारी विभाग की मिली भगत? कलेक्टर सर के निर्देश से यहाँ पे शराब की दुकान को बंद किया गया था। जी। लेकिन जानकारी मिली थी यहाँ से कि सील तोड़ के कुछ बिक्री की जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है। जी। तो रात्रि में जैसे पता चला तो राजस्व का अमला पुलिस के साथ और आबकारी विभाग ने आके यहाँ पे कार्रवाई की है। यहाँ पे स्टॉक था उसको जब्त कर लिया गया है, उसको पंचनामा बना के अब उस पर आगे कार्रवाई। कार्रवाई में लेट भी देखी जा रही है, क्या कारण है? कार्रवाई में लेट भी देखी जा रही है, क्या कारण है? नहीं, अभी स्टॉक काफ़ी था इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही पूरी गणना हो जाएगी उस पर आगे कार्रवाई हो जैसे जाएगी। कि इस दुकान में कार्रवाई हुई और दूसरी दुकानों में भी कार्रवाई होगी? अब जैसे जैसे जानकारी मिलती है बिल्कुल जरूर आएगी। मैडम, और एक सवाल और सा है कि प्रशासन ने नौगांव में कार्रवाई की है और इसके